बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, कुछ ताज़ा तरीन खबरें। और अक्सर ये होता है जी कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और फिर ये जो इस वक्त हुकूमतें हैं, हुकूमतें भी, रियासतें भी और आलमी ताकतें भी, ये सारे का सारा खेल है बयानिए का। प्रैक्टिकली आप कुछ करें ना करें, लेकिन आपका नैरेटिव बड़ा तगड़ा होना चाहिए और नैरेटिव को मुसल्लत कर देना चाहिए ऐसा। और नैरेटिव काउंटर नैरेटिव, नैरेटिव काउंटर नैरेटिव, इस तरह करना चाहिए। और नैरेटिव की बुनियाद पे वो कहते हैं जी आप जंगें भी जीत सकते हैं, आप पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, आप इक़्तिदार भी हासिल कर सकते हैं, आप किसी को गिरा भी सकते हैं। तो इसहाक डार साहब को पेश किया जा रहा है एक मसीहा के तौर पे। ये ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा, 3-4 खबरें आपको देता हूँ कि उनको मसीहा के तौर पे पेश किया जा रहा है कि वो आएंगे और जादू की छड़ी है उनके हाथ में और सब कुछ हो जाएगा। ये बात जहन में रखिए कि 9-10 अप्रैल से हुकूमत किसकी है? हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और इसमें कोई 1% शुबा नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दो मेन प्लेयर्स हैं इस हुक्मरान इत्तेहाद के, और बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर हमनवा बाकी हैं। और 1-2 वोटों की ये वजारत उज़्मा है और इससे ज़्यादा का मार्जिन नहीं है। अब आए थे इकोनॉमी के लिए, जब से आए हैं इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। 178 रुपये का डॉलर था, 300, 250, 248, 235 तक पहुंचा, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया 178 से। उसके बाद पेट्रोल 150 से 250, डीजल 150 से 250, रफली कीमतें बता रहा हूँ। दालों की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, बिजली की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है, गैस की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। किसान सरापा एहतजाज हैं, वो इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं, देगे पका रहे हैं, धरना दिया हुआ है और वो अपने लिए, क्योंकि उनका भी जीना हराम हो गया है। महंगाई से लोग बिलक रहे हैं, जराइम बढ़ गए हैं, क्राइम रेट बढ़ गया है, रिश्वत का रेट बढ़ गया है। ये सब कुछ हो रहा है और बाकी काम कर दिया सैलाब ने। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग नवाज के बराह रास्त हिदायत ले रहे हैं लंदन से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बराह रास्त हिदायत ले रहे हैं लंदन से। सब कुछ हो रहा है और इसके बावजूद डॉलर बढ़ रहा है। ये सब कुछ बढ़ता गया। अब डार साहब को लाया गया है। अब डार साहब को ला के कहा गया कि ये डॉलर को कंट्रोल करेंगे। अब ये देखना है कि वो तो सिर्फ एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक कैबिनेट मेंबर हैं, और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी तो वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, FBR वही है, स्टेट बैंक वही है और FIA वही है, मार्केट वही है। तो इसका मतलब है, क्योंकि जब से आए हैं तो डॉलर जो है 1 रुपया 2 रुपया नीचे आ रहा है डेली, और 4-5 रुपए का फ़र्क पड़ चुका है डॉलर में। और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, वो संभल रही है, अभी खसारे से तो नहीं निकली लेकिन संभल रही है। ये 2-3 साइन आ रहे हैं। अब ये पूछना ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ आर्टिफिशियल था, ये मसनूई बहरान पैदा किया गया था, मसनूई क्राइसिस था और खुली छुट्टी दी हुई थी, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी, सब कुछ आपका, एक वज़ीर तब्दील करने से क्या फ़र्क पड़ा। ये एक क्योंकि ये समझते हैं कि ये बड़े मजबूत, तो पॉलिसियाँ तो वही चल रही थी। मिफ्ता इस्माइल साहब चेयरमैन FBR जो हैं, वो मिफ्ता साहब की बात कम सुनते थे, डार साहब की ज़्यादा सुनते थे। सेक्रेटरी फाइनेंस मिफ्ता साहब की बात नहीं सुनते थे, वो उधर सुनते थे। और हिदायत, और फिर उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने की बात, वो भी ऑडियो लीक्स हो गई कि पेट्रोलियम प्राइसेस मिफ्ता नहीं बढ़ा रहे, तो उनको कहा जा रहा है कि जनाब ये तो गलत कर रहे हैं, ये बढ़ाई जाएं पेट्रोलियम प्राइसेस, ये ज़रूर होनी चाहिए। मरियम बीबी, शहबाज शरीफ साहब, तो इकोनॉमी की पॉलिसी तो वही है, फाइनेंस पॉलिसी तो वही चल रही है, उधर से चलाई जा रही है मिफ्ता साहब। उसके बाद जो फर्दर कुछ और चीज़ें भी उन्होंने कहा, हेल्थ कार्ड का, वो भी ऑडियो लीक्स हो गई है कि हेल्थ कार्ड इसको ख़त्म करें, यानी कि गरीबों को, आम आदमियों को, आम शहरियों को कोई फ़ायदा नहीं देना, हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दें। इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी है वो कम आ जाएगी। ये सारा कुछ हो रहा है और ये सब कुछ होने के बाद अब डार साहब को एक मसीहा के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि जनाब ये इस तरह नहीं है जैसे बताया जाता है, बल्कि हो ये रहा है कि ये सब मसनूई चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल तरीके से इकोनॉमी को चलाया जा रहा है, आर्टिफिशियल बहरान पैदा किए जाते हैं। गंदम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इस वक्त कार्टल्स जो हैं वो उनके कंट्रोल में है सब कुछ, वरना तो आटा कैसे महंगा हो सकता है।
अगर ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ जाए तो आटा नहीं महंगा हो सकता। तो ये कार्टल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, उनको कोई नहीं पूछने वाला। अब आते हैं किसानों की तरफ। किसानों ने धरना दिया हुआ, वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए बैठे हैं। उनको क्या मिलेगा ये है, लेकिन हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान ना गरीब, ना गुर्बत, ना इकॉनमी, ना मईशत, बल्कि काबीना में इजाफा हो रहा है मुसलसल। आज 2 वजीरों का और इजाफा हो गया काबीना में। एक तो इसहाक डार साहब, इजाफा इसलिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब को डिनोटिफाई नहीं किया गया, बल्कि वो बेमहकमा वजीर के तौर पे जारी सारी रखेंगे और काबीना का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि वो 28 अक्टूबर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अक्टूबर की तारीख 28 अक्टूबर तक, 6 माह तक वो वजीर रह सकते हैं, बगैर मेंबर पार्लियामेंट हुए, न सेनेटर न कौमी असम्बली के रुकन, वो रह सकते हैं। तो वहाँ तक वो कंटिन्यू करेंगे मेंबर। वजीर खजाना इसहाक डार साहब आ गए हैं जी, वो एक इजाफा हो गया। दूसरा इजाफा एक और हो गया है, इरफान कादर साहब का इजाफा कर दिया गया है। उनको वजीर आजम ने अपना मुआवन खुसूसी के तौर पर रखा है। वो वकील हैं मरियम बीबी के, इस वक्त मुकदमे में अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, बहुत अहम हैं, बहुत जानने वाले हैं, तगड़े हैं, धड़ल्ले वाले हैं, तो उनकी अपनी खूबियाँ, लेकिन उनको बना दिया गया है। तो इस तरीके से काबीना की तादाद 74 से तजावुज़ कर चुकी है, और इसके साथ प्लस आप पार्लिमानी सेक्रेटरीज मिला लें तो ये ऑलमोस्ट सेंचुरी के करीब है इस वक्त जो ये काफिला चल रहा है। तो ये है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो वही हैं। इस दौरान अब आने वाले दिनों में जी, ये अक्टूबर के अंदर अंदर कोशिशें की जाएंगी, मैक्सिमम कोशिशें की जाएंगी कि नैब के ज़ेर इल्तवा मुकदमात जितने भी हैं उनको डिस्पोज ऑफ करवाया जाए, जितने भी इस वक्त हुक्मरान तबका, क्योंकि सारे हुक्मरान सर हम PTI निकाल दें तो सारे के सारे उनको आपने क्लियर करवाना है, और नैब ऑर्डिनेंस में जो तरामीम हुई हैं उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि अगर कल कलान गवर्नमेंट आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो इतना कुछ हो चुका हो, वो प्रोसेस से गुजर चुका हो कि अगर ये अमेंडमेंट वापस भी ली गई तो फिर नए सिरे से एक नई एक्सरसाइज करनी पड़े गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी के लिए, एहतसाब के लिए। लिहाजा ये इस महीने इन्होंने अक्टूबर का महीना इसीलिए मख्तस किया हुआ है, लेकिन ये तो इनकी हुक्मरान इत्तेहाद की बातें हैं। दूसरी जानिब जो है असल मामला है कि नया आर्मी चीफ वो अभी भी समरी ज़रादी रुक गई है, और समरी रुक गई है, मज़ीद डिस्कशन इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, और अब ये समरी जो है वो नवंबर में ही मूव होगी। 15 नवंबर के आसपास उस पर कोई फैसला लिया जाएगा, उससे पहले नहीं लिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आपको मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पे भी काफ़ी जो थी एक्सरसाइज की गई, वहाँ पे भी काफ़ी डिस्कशन हुई है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि प्रेशर जो है वो इस वक्त बढ़ता जा रहा है इदारे पे, अफवाज पाकिस्तान, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप और उन पे मुसल्लह अफवाज पे ये प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है कि चूँकि मैंने आपको बताया कि नैरेटिव अभी तक इनका नहीं चल रहा, बयानिया नहीं चल रहा। बयानिया वही है जो अवाम ने सेट कर दिया है कि ये लूट मार करने वाले हैं और ये लूट मार करने वाले नहीं हैं। ये दो की लड़ाई इस वक्त हो रही है, इसके अलावा कोई नहीं है। बहरहाल ये तो आगे से आगे चलता रहेगा, और आने वाले दिनों में जी कुछ और भी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, और वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपको ये बता दूं कि 3-4 जगहों पे काम चल रहा है। एक ये है कि इमरान खान साहब और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और मुलाकातें हो चुकी हैं। मुलाकातों का नतीजा क्या निकलता है ये कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। कुछ चीज़ें हो रही हैं क्योंकि मिजाज ज़रा थोड़े से नीचे आए हुए हैं, ठंडे मिजाज के सारे हुए हैं, और ऐसे लग रहा है कि ठंडा पानी सबने पिया हुआ। तो एक तो प्लस पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि एक तो खान साहब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उनसे जब पूछा गया साइफर के मामले में ऑडियो लीक्स हुई तो वो परेशान नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा कि अभी तो मैं इससे खेला ही नहीं हूँ, बल्कि हो सकता है अब साइफर लीक हो जाए, और अगर साइफर लीक हो गया तो फिर तो पीछे कुछ रह नहीं जाएगा। और जैसे हालात चल रहे हैं मुझे लगता है कि अब शायद ये भी साइफर भी लीक हो ही जाएगा। उसकी रीज़न है कि ऑडियो लीक्स इतनी हो गई हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या है। तो साइफर एक पेपर वो अब काफ़ी जगहों पे मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है,
वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में भी मौजूद है, वो ईवान सदर में भी मौजूद है, वो हमारे मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के पास मौजूद है, वो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके पास मौजूद है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा, और आपको पता है कि वो साइफ़र जो है वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में शायद पड़ा है या फिर स्पीकर के चैम्बर में पड़ा है, और उससे किसने क्या फ़ायदा उठाना है। अब वो साइफ़र उस वक्त लीक होगा जब हुकूमत ये समझेगी कि उसको अब फ़ायदा है। क्योंकि साइबर के बारे में जो सवाल किया गया शहबाज शरीफ साहब से साइफ़र के बारे में, और वो रशिया से ताल्लुकात के बारे में, क्योंकि वो उसके पीछे ही था, साइफ़र उसी के साथ लिंक था, तो उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, मैं तो इस पुतिन से मिल के आया हूँ, उन्होंने मुस्कुरा के देखा है, मुस्कुरा के मिले हैं, तो उन्होंने इस बात को इस तरह कर दिया। तहकीकात अभी तक नहीं हुई साइफ़र पे, और कमीशन अभी तक नहीं बना, क्योंकि कहा गया था कि जनाब सब राज़ी हो गए हैं कि कमीशन बनाएं। गालिबन DGI-SPR ने भी ये बात कह दी थी कि जनाब आप इस पर तहकीकात करवा लें, लेकिन तहकीकात नहीं शुरू हुई, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई समरी मूव नहीं हुई, कोई फाइल मूव नहीं हुई कि जनाब हम करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो खा हुकूमती साइड पे हैं या अपोजिशन साइड पे, पॉलिटिकल प्लेयर्स जो चाहते हैं, जिसने वो पढ़ा है साइफ़र, वो अब तो पॉलिटिकल प्लेयर सारों ने पढ़ लिया। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके इत्तेहादियों की हुकूमत थी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजल उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। तो उसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स का तो कोई तस्करा नहीं है, तो नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स का तस्करा है। तो अब हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो ये फैसला करेगा कि जनाब वो बारगेनिंग चिप के तौर पे उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने उसको आउट नहीं किया, उस गवर्नमेंट ने, वो तो उन्होंने तो हवाले कर दिया मुख्तलिफ हेड्स को, उनको दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहा कि इसकी तहकीकात करवा ली जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर से भी कहा, शहबाज शरीफ साहब से भी मुतालबा अभी भी है, लेकिन कहा ज़रूर जाता है, उससे उस पर कोई नहीं हो रही, आगे मूवमेंट नहीं हो रही, उस पर कोई हरकत नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये वाकई किसी भी वक्त ये भड़क करके फट सकता है, ये वाला प्रेशर कुकर भी, साइफ़र वाला भी। तो उसका इंतज़ार करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।